हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है डे नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन। डेली यहाँ रात को 8 बजे एक वीडियो अपलोड होता है। साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, नहीं देखा है अभी तक तो जाकर देखो। 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये आज आपका 5वां सेशन है। अभी हमने इससे पहले तक करा है एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फिर आपका मोल कंसेप्ट, प्लस आपके फिजिक्स की 2 क्लासेस हो गई हैं। इसमें जितने भी पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आए हैं उसको मैंने मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स को करवाया है। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर मोशन के चैप्टर को। मोशन के चैप्टर से आपके 2021 में 2 क्वेश्चन और 2018 में काफी क्वेश्चन आए हैं। तो मोशन वाले चैप्टर में सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है अगर आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। तो आओ चलो सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसे लगते हैं। चलो और सबसे पहले बात करते हैं मोशन। तो मोशन क्या है, सिंपल देखो, मैं वो सारी चीजें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मोशन क्या है, सिंपल समझ लो कि मेरा क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रेफरेंस, मतलब एक मेरी पोजीशन में बदलाव हो रहा है। और किससे बदलाव हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट से। कोई रेफरेंस पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या है, मेरा वाईफाई जहाँ लगा हुआ है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब जब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो क्या हो गया, मेरी पोजीशन में बदलाव हुआ और रेफरेंस पॉइंट को मैंने लिया, तब मेरी पोजीशन में क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। सिंपल सी चीज है। अब मोशन 2 तरीके की होते हैं। अभी गति 2 तरीके की होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति और असमान गति। समान गति मतलब कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है केवीएस के लिए। क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल और किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में कि डिस्टेंस क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कैसा रहा, अनइक्वल, और टाइम कैसा रहा, इक्वल। अब जब उसको ग्राफ से समझते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस है किलोमीटर्स में और ये आपका ये है आर में और ये है किलोमीटर्स में। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। यहां पर आ जाओ, ग्राफ वही चीज है, 1 2 3 4 10 20 30, इस तरीके से। अब देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, मतलब हर घंटे क्या है, 1 घंटे पे 10 किलोमीटर, फिर 2 घंटे पे 20 किलोमीटर, 3 घंटे पे 30 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। अनइक्वल डिस्टेंस, अब मान लो 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर जाता है, दूसरे घंटे में ये मान लो 13 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे पे ये 30 किलोमीटर जाता है। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ऐसे घूमता हुआ कुछ ऐसे आया। तो स्ट्रेट लाइन छोड़ के ग्राफ, चाहे आपका पैराबोला शेप का हो, चाहे ग्राफ आपका जिगजैग हो, चाहे किसी भी शेप का हो, जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ रहेगा, जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है आपका, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल रहेगा पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी। दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। अब जैसे कि छोटा छोटा एग्जांपल है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस ना ही नेगेटिव होगा कभी भी और ना कभी भी जीरो होगा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये तीनों केसेस होते हैं। दूसरा केस एक और पूछा जाता है, कब कौन सी सिचुएशन होती है व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। आपका पीवाईक्यू है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने बोला, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कब होता है, ये सिचुएशन तब होती है जब आपकी सिचुएशन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की। जब हम बात करेंगे एक सीधी रेखा की, सीधी रेखा में एक रोड की बात करेंगे, तब हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होता है, अब मान लो मेरे पास ये घर है किसका, मोनू का, और ये घर है किसका, सोनू का। तो ये यहाँ से मोनू और ये है सोनू। इनके घर की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब सोनू का था बर्थडे, हम इसको कैप लगा देते हैं फटाक से, और ये रहा सोनू। ठीक है, सोनू का था बर्थडे। अब मोनू ने सोचा कि सोनू का बर्थडे है, चलो आओ जाके कुछ सामान खरीद के जाते हैं। तो वो गया पहले, सबसे पहले चॉकलेट शॉप पे। चॉकलेट शॉप पे गया तो चॉकलेट शॉप मोनू के घर से थी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूसरी पे। अब उसने चॉकलेट ले ली, अब सोचा कि अब चलो कुछ गिफ्ट भी ले लेते हैं। तो वहां गया मार्केट था 2 किलोमीटर, ये था मार्केट से उसने क्या लिया, और सामान ले लिया। फिर सोचा चलो अच्छा ऐसा करते हैं, चिंकू को भी लेके चलते हैं। तो वो गया यहाँ से, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे था चिंकू का घर। तो चिंकू के घर जाके उसने चिंकू को उठाया और मोनू और चिंकू चल दिए सोनू के घर, जो कि था 1 किलोमीटर वहां से, उसके घर से, चिंकू के घर से। अब इसका मतलब, अब मैं यहाँ पर ये बोलूं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मोनू ने कितना, कुल दूरी कितनी तय करी। तो मोनू ने कुल दूरी तय करी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 3 6 और 6 और 1 7। तो कुल दूरी यहां से लेके यहां तक की थी 7 किलोमीटर।
ठीक है, फुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। अब अगर मैं ये बोलूं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ जो कि मोनू के घर से सोनू के घर का है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि डायरेक्ट था भाई, यहाँ से यहाँ तक सीधा जाता तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता, पर क्या था, उसको बहुत ज्यादा कीड़ा था, वो पूरा घूम के गया, गिफ्ट लेता हुआ, चिंकू को लेता हुआ गया। तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, सबसे छोटी दूरी, छोटी दूरी क्या होती है, आपस में जो कनेक्टिविटी है उसके बीच में छोटी दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट दूरी। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आ गई, बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना ही। आइए अब समझ लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और अगर स्पीड में क्या करें, डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। सिंपल एक चीज है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, इतनी सिंपल चीज आपको समझनी है। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन में t। तो ये एक्सेलरेशन का है फॉर्मूला, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड में स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, एक्सेलरेशन के दो केसेस आपको पढ़ना है। पहला एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन का फर्स्ट केस, जबकि क्या रहे, गाड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें यूनिफॉर्म मोशन है, तब क्या होगा, तब उस केस में यहाँ पर चेंज इन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन एक स्थिर गति से गाड़ी मूव करती जा रही है स्थिर गति से, अब उसका मतलब उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, तो जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में हो या उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तब क्या रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जीरो। चेंज इन वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि अगर मान लो चेंज कंटिन्यूएशन में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 इस तरह से हो रहा है, तो कंटिन्यूएशन में गाड़ी बढ़ तो रही है, पर एक कांस्टेंट स्पीड से उसका क्या है, स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसमें इस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम लगेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि गाड़ी क्या है, कभी 20 किलोमीटर बढ़ रही है, कभी 60 हो गई, कभी एकदम से वापस से 20 हो गई, कभी 80 हो गई, कभी फिर 40 पे आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मोशन भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, और इस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा, वो जीरो नहीं रहेगा। तो u v माइनस u जीरो नहीं रहेगा केस में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जो भी एक्सेलरेशन आपका आएगा। ठीक है, जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा उस हिसाब से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज थी। मेन चीज आपको क्या समझनी है कि एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। जीरो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कब कौन से ऐसा ग्राफ होते हैं जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन आता है। जब क्वेश्चंस करूंगा तो सब ज्यादा चीजें और क्लियरिटी होगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने अभी पहले भी देखा था कि ये मेरे पास है डिस्टेंस और ये है मेरे पास इधर टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहला ही क्लास का पहला ही टॉपिक, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो ग्राफ के बेस हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से था। तो अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर गया, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे आया, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और इसका स्लोप जो है, ये स्लोप है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लोप क्या बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो स्लोप बताता है स्पीड। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी चीज, ऐसा ग्राफ देखना है जब ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट पे। जब रेस्ट पे रहेगा इसका मतलब देखो, मान लो यहाँ से मेरी गाड़ी चली 0 किलोमीटर पर आवर पे, यहाँ से चली, या आपका डिस्टेंस देख रहे हैं और टाइम देख रहे हैं, तो यहाँ जीरो था, जीरो से डिस्टेंस स्टार्ट हुआ, 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, 10 से 20 की करी, 20 से 30 की करी, 30 से 40 की करी। अब यहाँ पर मान लो मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब खराब हो गई गाड़ी, तब क्या है, गाड़ी एक किसी निश्चित किलोमीटर पर रुक गई होगी। जब गाड़ी निश्चित किलोमीटर पर रुक गई होगी तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी गाड़ी,
यहाँ पे 0 से 10 पे चली, ठीक है, 1 घंटे में 10 पे चल गई, 10 से 20 पे चली, 2 घंटे में, ठीक है, चल गई भाई। पर यहाँ पर क्या था, मान लो 30 किलोमीटर पे क्या हो गई, गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई। जब गाड़ी खराब हो गई, इसका मतलब यहाँ पर मेरा समय तो बढ़ता चला जा रहा है, समय बढ़ रहा है, तो समय गतिमान है, पर गाड़ी स्थिर हो गई क्योंकि गाड़ी खराब हो गई। इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रेस्ट के सिचुएशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, रेस्ट के सिचुएशन में जो ग्राफ है वो किसके पैरेलल आता है, एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला होता है आपका वाई एक्सिस। तो ये आता है एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो वही सेम चीज कि मान लो 0 है और 0 से 10 किलोमीटर, 20, 30, पहले घंटे में मान लो ये क्या चला गया, 5 किलोमीटर चला गया, तो 5 किलोमीटर आपका इधर आया। दूसरे घंटे में मान लो 10, 12, 13 किलोमीटर आ गया, तो दूसरा घंटा आया तो 13 इधर आ गया। ठीक है, तीसरे घंटे पे अगर मान लो क्या हो गया, 35 किलोमीटर आ गया, तो 35 किलोमीटर इधर आ गया। तो इसका मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, या आपका पैराबोला शेप का ग्राफ बन जाता है इस तरीके से। ये भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। तो कोई भी ऐसी शेप एक्सेप्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, आप कोई भी ऐसी शेप देख रहे हैं अगर ग्राफ में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ होती है। अब देखो एक चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैराबोला शेप, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पैराबोला शेप क्या देता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपका इस तरह से आता है। ठीक, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं इसको फटाक से रब कर देती हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आपका डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बचा है, फटाफट से बस 5 मिनट का टॉपिक बचा है और फिनिश हो जाएगा, 5 से 10 मिनट का बचा है। उसके बाद आइए अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब, इसका मतलब हमें वेलोसिटी से यहाँ पर खेल करना पड़ेगा। तो कैसे आप खेल करेंगे, सबसे पहला ग्राफ देखेंगे जिसमें आपका सबसे पहला ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ देख रहे हैं, जो कि हमको क्या बताता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। जैसे टाइम बढ़ रहा है पर एक यूनिफॉर्म वे में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे, जैसे 0 है, फिर आपका 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर अपने आप से वो समझ लेना। ठीक है, टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3। अब देखो 0 से 1 में 1 घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1 घंटा बीत रहा है, तो जो वेलोसिटी है उसमें कितना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा घंटा बीत रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड, फिर तीसरा घंटा बीत रहा है 30। इसका मतलब हर घंटे पे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में क्या है, चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो गई कि इस तरह से आपका ये स्ट्रेट लाइन आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वल वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या है, उसमें टाइम इंटरवल क्या है, वो भी सेम है। अब यहाँ पर बात आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जैसे यहाँ से 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4। अब देखो मान लो 1 घंटे में उसने क्या किया, उसने ट्रैवल किया, 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया, स्पीड उसकी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। तो 1 घंटे में फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। दूसरे घंटे पे मान लो एकदम से गिर के क्या हो गई, 5 किलोमीटर आवर स्पीड हो गई। तीसरे घंटे पे एकदम से उसने बहुत तेजी से चलाया तो उसकी क्या हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। 4 घंटे पे क्या हो जाएगा, मान लो 20 पे आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कभी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन आप कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली ग्राफ से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे है इसको समझ लीजिए। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो सिंपल चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v क्या है, फाइनल क्या है 10 और इनिशियल क्या था 0। इनिशियल था 0 अपॉन में टाइम कितना है 1 पे। तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। अब इसी जगह पर अगर मैं समझूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन अब यहाँ पर कैसे हुआ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन समझने के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन हम समझ रहे हैं। अब देखो सेकंड वाले पे क्या था, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस में u अपॉन में t। अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू आपकी यहाँ दो 10 आपका क्या हो गया, अब ये इनिशियल हो गया और यहाँ पर ये 5 क्या हो गया, फाइनल। तो ये 10 हो गया इनिशियल और 5 हो गया फाइनल। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस में 10 अपॉन में
2, तो इसका मतलब -5/2, तो वैल्यू क्या आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये समझ में आया कि कब हम वैल्यू को पॉजिटिव ले रहे हैं एक्सेलरेशन की और कब जीरो ले रहे हैं। जीरो किस केस में आ जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जब आपकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हर बार क्या है? सेम है। जब सेम चेंज है, देखो सेम चेंज है तो उसमें आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? उस समय जीरो रहेगा उस केस में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में यहाँ पर जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में आपका जीरो रहेगा एक्सेलरेशन। इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आपको दोनों देखने को मिली। आइए अब समझ लेते हैं क्या आपको कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। अब यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वापस से ये v है और यहाँ पर वापस से t है। अब यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। मान लो ये 10 था, 30 था और 20 था और ये 30 था। अब 30 पे ये कांस्टेंट हो गया, पर टाइम क्या है? बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पर ये ग्राफ कैसे रहेगा? इस तरीके से रहेगा, सिंपल। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ, जो कि हमारा क्या बताता है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ क्या बता रहा है? रिटार्डेशन बता रहा है। अब देखो कैसे, यहाँ पर 0, 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर पर आवर हर बार रहेगा और यहाँ पर आवर रहेगा 1, 2, 3, 4। अब रिटार्डेशन का केस है, इसका मतलब कि अगर एक पहले घंटे पे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी और उसके बाद दूसरे घंटे पे 30 हो गई, मतलब अगर 1 आवर पे स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, एकदम से उसने बढ़ाई। फिर सेकेंड आवर पे हो गई कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर, नीचे गिर रही है, रिटार्ड हो रही है। फिर थर्ड किलोमीटर पे क्या होगा? तीसरे घंटे पे 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे पे क्या थी? 40 थी, हमने यहाँ मार्क कर दिया। दूसरे घंटे पे कितनी थी? 30 थी, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। तीसरे घंटे में कितनी थी? 20 थी, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। फोर्थ घंटे में कितनी? 10 थी, यहाँ थी। तो इसका मतलब अब ग्राफ आया कुछ इस तरीके से। तो जब स्लोप आपका इस तरीके से रहता है तो ये रिटार्डेशन वाला केस है। रिटार्डेशन कैसे हो गया? v माइनस वही एक्सेलरेशन, v माइनस यूनिफॉर्मिटी, तो यहाँ पर रिटार्डेशन क्या देगा? आपको एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है। कर देख लो, देखो ये 40 था, 40 से 30 हुआ, 30 से 20 हुआ, तो इसका मतलब पहले 40 था, इनिशियल वैल्यू क्या हो गई? 40, फिर 30 फाइनल वैल्यू क्या हो गई? मतलब u आपका 40 हो गया, फिर v आपका 30 हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस में u अपॉन में t, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 30 माइनस में 40 अपॉन में कितना है? ये आपका पहले घंटे की बात हो रही है, तो माइनस आपका 10 अपॉन में 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि रिटार्डेशन वाला केस हो गया। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब जीरो हुआ? जब एक बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट सिचुएशन पे है, तभी भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही। और जब यूनिफॉर्म मोशन वाला केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है, तब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम सिंपल देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, और जब आपकी डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तब भी क्या था? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। उसके बाद जितने भी ग्राफ्स आ रहे थे वो आपके डिफरेंशिएट क्या रहे थे? वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखा कहाँ हमारा स्ट्रेट लाइन आया, ये भी पूछा जाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका स्ट्रेट लाइन है, दूसरा इधर स्ट्रेट लाइन है, तीसरा इधर स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे आपके ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाले हो गए। ठीक है, आइए फटाक से 5 मिनट में खत्म करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ, फिर क्वेश्चन। चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं अब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, विस्थापन के ग्राफ में आपको दो केसेस देखने हैं। पहला केस जिसमें कि वेलोसिटी जो वेग रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा ग्राफ जिसमें कि वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे कि आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था यूनिफॉर्म मोशन में कि डिस्टेंस कैसा था? कांस्टेंट था। हर 1 किलोमीटर की दूरी पे क्या था? मतलब कि हर 1 घंटे पे 1 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी। हर दूसरे घंटे पे 2 किलोमीटर, मतलब कि कैसा था? वहां पर यूनिफॉर्मिटी थी, है ना। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल क्या था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, ये हमने भी देखा। उसी तरह से यहाँ पर क्या रहेगा? वेलोसिटी का केस रहेगा, जहां पर आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म। तो ये दो तरह के ग्राफ हमको देखने हैं। तो आइए फर्स्ट ग्राफ को मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अब इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब एक स्थिर अवस्था पे, मतलब एक स्थिर वेलोसिटी पे, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड 1 मिनट, यहाँ पर अगर मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं तो यहाँ पर आर ले लेंगे हम, 2r 3r और ये 4r। और यहाँ पर क्या हो गया? मान लो यहाँ पर 0 से 20 हो गया, 20 से 40, 40 से 50, 40 से 60 और 60 से 80। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? किलोमीटर पर आर, और यहाँ पर आपका आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? हमारी वेलोसिटी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया है इसलिए बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर क्या है? टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे आपकी हो गई वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब कि मेरे पास क्या है? ये मैंने वेलोसिटी कर दी 60 किलोमीटर पर आर पर। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, स्थिर हो गई। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी पे क्या है कि
टाइम क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे कि मान लो 4 आवर्स पे देखा गया कि 4 आवर्स पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी। तो अब एरिया अंडर द ग्राफ पूछा जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको इस सिचुएशन में यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड होगा और ये यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिखा, ये जो एरिया दिखा या ये जो पोर्शन दिखा, ये पोर्शन क्या है, ये आपको डिटरमाइन करता है एरिया। और एरिया क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल का एरिया है, तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ गया, लेंथ इनटू में ब्रेथ। अब आप इसको सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्मूले से। पूरा मार्कर लीक हो गया है हाथ में, देखो। जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ कि मैं भी डिजिटल बोर्ड की तरफ आऊं। बहुत तकलीफ होती है इस मार्कर पे, बट आई एम वेरी हैप्पी, जो भी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको समझ में आया कि विस्थापन का जो पहला ग्राफ है, जिसमें कि हमने क्या किया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट रही। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रही मतलब कि एक 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही गाड़ी दौड़ रही है और समय बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर एरिया निकल गया और एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। यहाँ पर ये बात समझ में। दूसरा केस जहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित अंतराल पे वेलोसिटी क्या है, एक निश्चित रूप से बढ़ रही है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 20, फिर गैप क्या हो रहा है आपका 40, 20, 40, 60, 80। तो यहाँ पर क्या है, आप वेलोसिटी में देख सकते हैं कि इक्वल क्या है, 20-20 का गैप देखने को मिल रहा है। तो इस केस में क्या रहता है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। कर्व हो गया थोड़ा सा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, मान लो 4, ये इस पॉइंट पे मतलब 4R पर देखना है कि कितना एरिया ट्रैवल हुआ। तो ये हो गया कितना एरिया आया, ट्रैवल नहीं, कितना एरिया आया। तो ये जो ग्राफ में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं शेडेड वाला, ये हो जाएगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है तो एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पूछा जाएगा कि 4 आवर्स पे कितना है, मतलब क्या एरिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। और आपका यहाँ पर क्या था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो ग्राफ आया कुछ आपका इस तरह से। देखो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब दो चीज आपको समझनी है कि जो वीटी ग्राफ होते हैं, हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, वेग समय ग्राफ होता है, वो दो चीज देता है। पहला चीज क्या है, इसका स्लोप देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमने देखा था स्लोप अभी पिछले वाले आपने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दे रहा था, स्लोप एक्सीलरेशन दे रहा है। और एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी आपने अभी देखा, इतनी देर से देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी, ये टाइम। यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बता रहा है। हमने पिछला वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था, वहां पर हमने क्या देखा था, वो क्या दे रहा है, उसका एक्सीलरेशन। तो उसका स्लोप जो है, स्लोप आया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से। तो स्लोप क्या था, स्लोप आपका एक्सीलरेशन दे रहा है, त्वरण दे रहा है। और जो एरिया है वो क्या बता रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फटाफट से कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं उसको निपटाते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे करा दूंगी जो डिफरेंट और एग्जाम्स में है, जैसे केवीएस हो गया, सीटेट हो गया। तो उससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये सेशंस आप सभी लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट वाले हो और चाहे वो आपके केवीएस वाले हो, डीटीपीएससी वाले हो, बीपीएससी वाले हो। These chapters are important for every examination। तो यहाँ पर सभी कोई इसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। कैसा लगता है सेशन, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग वीडियोस का वेट करते हैं, तो यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। तो डू कमेंट, जैसा भी लग रहा हो वीडियो, कुछ सुधार की जरूरत हो, आप कुछ और चाहते हैं, डू कमेंट दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो तो फटाफट से इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका ये, the speed of a car as a function of time is shown in the figure, the distance traveled by the car in 8 seconds। देखो यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ अ कार, यहाँ पर ये स्पीड, सिर्फ ग्राफ से आपको जो चीज़ दी है वो चीज़ निकालनी है। और टाइम ये यहाँ पर सेकेंड्स में दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या क्या चीज़ें दी है वो चीज़ नोट कर लो। स्पीड कितना दिया है, स्पीड यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुई, फिर 10 और फिर 20, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड अगर देखा जाए तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, u = 0 हो जाएगी। फाइनल स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं इससे,
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस में u अपॉन में t, फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में t कितना है 8 सेकेंड है, तो 5 अपॉन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो एक ऐसी इक्वेशन निकालना है, देखना है जिसमें कि a हो, v हो, u हो, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, u हमारा 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, तो प्लस हाफ a कितना दिया है, a आया हमारा 5.2, t कितना है, t है आपका 8 इंटू में 8, सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 यहाँ पर 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर हो जाएगा आपका 8 5 ज़ा 40 और 42 ज़ा 80 मीटर्स एस आ गया। था आसान क्वेश्चन, कुछ तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, कुछ नहीं था, था इजी क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है पर कॉन्सेप्चुअल है, आसान है पर कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज शोन इन फिगर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने देखा था, मैंने लास्ट वाले जो 2 ग्राफ्स बताए वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इधर है क्या, इधर है टाइम, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, कितना बल लग रहा है ये पूछना है। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पर देखो, जब ये देख रहे हो ये कैसा स्लोप आ रहा है, ये आपका स्लोप कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई होगी, कांस्टेंट हो गई होगी। वेलोसिटी कैसे हो गई होगी, कांस्टेंट हो गई होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। और जब एक्सीलरेशन 0 है, जब a की वैल्यू 0 है, तो f क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली f आ जाएगा 0 न्यूटन्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट अभी समझे थे पिछला, ठीक है, इजी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी है और दूसरी तरफ क्या है, टाइम है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे आप, तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये जो आपका एरिया है, ये एरिया, ये पूरा क्या होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो ये एरिया हमको निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले पोर्शन की बात करूं, तो यहाँ पर क्या है 5 है, और इसकी हाइट कितनी दे के रखी है, इसकी हाइट दे के रखी है 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो गया 5 और हाइट कितनी हो गई 100, ठीक है, ये आपका एक हो गया। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अब देखो दूसरे कलर से दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या है इसमें डिफरेंस, ये आपका है 5 और यहाँ पर क्या है वापस, ये आपका 100, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू में 100। अब प्लस एरिया ऑफ दूसरा रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल की बात करी जाए, इस वाले की, तो बेस कितना है 5, हाइट कितना है वापस 100, तो हाफ बेस है 5 और इधर 100। तो इसको सॉल्व करें, 2 5 से 10 जीरो सा, ये हो जाएगा 5 5 से 25 जीरो, प्लस ये हो जाएगा 500 और प्लस 2 5 से 10 जीरो सा, 5 5 से 25 250, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा आपका 250 250 500 500 500 1000 मीटर्स, ठीक है। समझ में आया, इजी था क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो जिसने एक बार समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट वो इजीली कर सकता है। देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है
रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति बता रहा है। वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिक्रीजिंग, जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कैसी है, घटते क्रम पे है। ठीक है, घटते क्रम पे है। तो देखो क्या ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? नहीं। ठीक है, फिर ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? नहीं, ये सब यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। पहला ये सी और बी तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब बात करते हैं ये वाला ग्राफ, ये आपका ये शेप का ग्राफ कैसा हो जाता है आपका पैराबोला शेप का। ये ग्राफ आपका कैसा आता है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, पर यहाँ पर डिक्रीजिंग वाला केस है। ये वाला फर्स्ट वाला जो ग्राफ है आपका, ये इस तरह का ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग है, ऊपर का बढ़ता हुआ, और ये डिक्रीजिंग घटता हुआ। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, डिक्रीजिंग है, और कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन, अच्छा फिर भी कोई डाउट हो जाए ना किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ समझते हैं। तो सबसे पहला केस क्या हो जाएगा, सबसे पहला केस है अ व्हीकल ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो एक व्हीकल है जो कि सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर ये मान लो ये हमारी व्हीकल है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मार्क करूँ, ये व्हीकल है, यहाँ से चलना स्टार्ट करी और यहाँ पर आके रुक गई। ठीक है, यहाँ पर आके रुक गई, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल ऑलवेज बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल। डिस्टेंस कवर्ड जो है क्या डिस्प्लेसमेंट से हमेशा कम रहेगा, ये भी बात आपकी गलत है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप यहाँ पर निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल बी जीरो। भाई ये भी बात गलत है कि जब देखो इसको समझते हैं, यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर में ये सर्कुलर पाथ है जिसमें कि हमारा ये गाड़ी जो है ये चल रही है। ठीक, अब क्या व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अब देखो यहाँ से अगर गाड़ी स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से गाड़ी स्टार्ट हुई और यहाँ से चलती 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 वापस यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, जो कि क्या है 2πr। ठीक है, पर इसी पॉइंट पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल बी जीरो, ऐसी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो रहता है तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो जीरो नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस कवर्ड 2πr से हम निकालेंगे, ये गलत है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर्ड जो भी रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन अ सर्फेस ऑफ फ्लोर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, सेम क्वेश्चन है, मास ऑफ द बॉल क्या है, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस में u अपॉन में t। ठीक, टाइम कितना है, 4 सेकेंड बात कर रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा v क्या है आपका 20 माइनस में 0 अपॉन में t कितना है 4, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन हो गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास गिवन है, मास कितना है आपका 100 ग्राम, जो कि आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपॉन में 1000 कर लेंगे और इनटू में यहाँ पर 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 से 0 गया और 5 1 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। ठीक, इजी था क्वेश्चन। चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, हाउ मच नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन भी इसका हमने पहले किया है, तो उसको भी सॉल्व कर दे। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेट फोर्स हमें निकालना है। देखो जब ये स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब यहाँ पर कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, 20 पे कांस्टेंट है कि नहीं है, देख लो फिर से, 20 पे ये कांस्टेंट है वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन हो रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 न्यूटन। ठीक, इजी क्वेश्चंस थे, समझ में आया कॉन्सेप्ट। कैसा लगा सेशन, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह से हम अगले टॉपिक को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।